गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रीमान इंटीग्रेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अपन ये जानते हैं कोई भी रीमान इंटीग्रेशन होता है, कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो अपन ये जानते हैं कि उसका लेफ्ट लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और आपस में बराबर होते हैं तो अपन कहते हैं कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब अपने पास कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जब अपन ये जानते हैं कि फंक्शन दिया हुआ है, उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल यदि निकाल पाते हैं, अपन एग्जिस्ट करते हैं, दोनों बराबर होते हैं तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी अपने पास आते हैं जिसमें फंक्शन न दे करके उस फंक्शन की कोई प्रॉपर्टी दी हुई होती है, तो उस प्रॉपर्टी वाले फंक्शन को अपन को रीमान इंटीग्रेबल बताना है तो किस तरह से बताते हैं। तो इसके लिए अपन एक जनरल प्रिंसिपल देखा था, द प्रिंसिपल ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी और द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल। और वो प्रिंसिपल अपने पास था कि यदि f अपने को दिया हुआ है, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है किसी इंटरवल a b में, तो अपने को ये रिजल्ट मिलता है कि UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, जहां UFP उसका अपर डार्बोक सम होता है और LFP उसका लोअर डार्बोक सम होता है। इसमें वाइस वर्सा अपन ये भी कहते हैं यदि कोई फंक्शन इस तरह से है कि उस फंक्शन के लिए कोई पार्टीशन P ऐसा मौजूद है जिसके लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो अल्टरनेटिवली किसी फंक्शन को यदि अपन को रीमान इंटीग्रेबल बताना है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि उस फंक्शन के लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन हो जाए तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अपन कुछ ऐसे फंक्शंस को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे जिनमें फंक्शन न दे करके उसकी कोई प्रॉपर्टी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। अपन को यह बताना है कि प्रत्येक मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। मोनोटोनिक फंक्शन है, इसका मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अपन मान लेते हैं, यहां पे मान लीजिए फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम starts with the assumption that function is monotonic increasing. Let f(x) is a monotonic function, monotonic increasing function defined on a closed interval AB। अपन ये जानते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और जो इंटरवल परिभाषित है वो इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल AB है। इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। दिस मीन्स f(x) इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में निश्चित रूप से ये बाउंडेड होगा यदि ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और जो इंटरवल अपन को दिया हुआ है वो इंटरवल अपने को क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया हुआ है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की होगी वो एफ बी होगी, तो फंक्शन बाउंडेड होगा। जो पहला उसका वैल्यू होगा वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, तो फंक्शन निश्चित रूप से इसमें बाउंडेड होगा। जब फंक्शन इसमें बाउंडेड होगा अपन ये मान के चलते हैं इसका कोई पार्टीशन भी है, लेट पी be any partition, let P is equals to x0 x1 xr minus 1 xr xn be any partition of closed interval AB। ये क्लोज इंटरवल AB का कोई पार्टीशन अपने को दिया हुआ है। जब क्लोज इंटरवल AB का पार्टीशन दिया हुआ है तो इसका कोई सब इंटरवल भी होगा। अपन ये मान के चले कि लेट IR is equals to xr minus 1 xr
be any subinterval of AB and let capital MR and small mr be any supremum and infimum of F in IR. Now let the partition P is such that the partition P is defined such that the length of the subinterval IR XR minus 1 ये उसकी लेंथ हो गई IR की। तो पार्टीशन P इस तरह से परिभाषित करते हैं कि उस जो IR सब इंटरवल है उस IR सब इंटरवल की लेंथ इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA प्लस 1। ये अपन उस पार्टीशन को इस तरह से मान ले कि उस पार्टीशन के किसी भी सब इंटरवल की लेंथ जो है वो लेंथ आपके पास होगी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA। अपन को अप्रूव करना है कि जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो जो प्रिंसिपल अपन ने अभी स्टडी किया है उस प्रिंसिपल की अपन हेल्प लेंगे और हेल्प लेकर के बताएंगे कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो अपन कैलकुलेट करेंगे कि UFP माइनस LFP की वैल्यू क्या होगी। सो कैलकुलेटिंग UFP माइनस LFP, अपन जानते हैं UFP होता है समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR इंटू XR माइनस 1 माइनस LFP होता है समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr इंटू XR माइनस 1 और इसको अपन लिख सकते हैं समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इंटू XR माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट से अपन को XR माइनस 1 की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू यहां पुट करें तो ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA प्लस 1 समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr बाई 1। अपन ने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया और यूज करके यहां पर ये लिखा कैपिटल MR उस फंक्शन की IR में मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल mr उस फंक्शन की IR में मिनिमम वैल्यू है। चूंकि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इसलिए XR पे इसकी जो वैल्यू होगी वो कैपिटल MR के बराबर होगी और XR माइनस 1 पे जो वैल्यू होगी वो इसकी स्मॉल mr के बराबर होगी। सो पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA प्लस 1 समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to n f of XR माइनस f of XR माइनस 1। R की वैल्यू पुट करें 1 से लेकर के n तक तो अपन को मिलेगा ये दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FA प्लस 1। R की वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को ये मिलेगा FB f of XN माइनस f of X0। अल्टरनेटिव वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये दो टर्म्स अपने पास बचेगी f of XN माइनस f of X0। XN B के बराबर है और X0 A के बराबर है। सो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन FB माइनस FB प्लस FA FB माइनस FA प्लस 1 into FB minus F of B. On this value comes to be less than epsilon. तो अपन को रिजल्ट मिला ये मिला UFP माइनस LFP UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। और जब UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन होता है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। दिस मींस f below f is रीमान इंटीग्रेबल। तो कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है जिसको अपन ने यहां मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिया है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। इसी तरह से मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है।
तो अपन रिजल्ट ये बता सकते हैं कि प्रत्येक मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।